साम्राज्यों की कब्र क्यों बना अफगानिस्तान? आखिर क्यों आज तक अफगानिस्तान हारा नहीं? आखिर क्यों कठिन है अफगानिस्तान पर राज करना? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी दूसरे देश ने अफगानिस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोची, उसमें उसी का ही नुकसान हुआ। बात चाहे ब्रिटेन की हो, रूस की या फिर अमेरिका की। अफगानिस्तान के अंदर दखल अंदाजी हमेशा महंगी ही पड़ी है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने अफगानिस्तान को फतेह नहीं किया है। 18वीं शताब्दी में यह पर्शियन साम्राज्य के अधीन रहा, फिर मुगल साम्राज्य के अधीन भी रहा है। दरअसल अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां कबीलों की भरमार है और ये अफगान की हर जगह से वाकिफ हैं। अफगानिस्तान में जीना है तो पहाड़ों को समझना होगा। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ और दुर्गम रास्ते हैं। इन पहाड़ों से वही पार पा सकता है जो इन्हें अच्छी तरह से जानता हो। इन्हीं पहाड़ों में अफगानियों की गुरिल्ला वार तकनीक के आगे रूस और अमेरिका भी पस्त हो चुके हैं। अफगान को साम्राज्यों की कब्र इसलिए नहीं कहा जाता है कि यहां विदेशी हमलावरों का ज्यादा नुकसान हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि अफगान से लड़ाई में सबसे ज्यादा अफगानी ही मारे गए, हमलावरों का कम नुकसान हुआ। अफगानिस्तान को जीतना काफी मुश्किल है और अगर जीत भी लिया तो फिर जीत को संभालना मुश्किल है, क्योंकि ये कबीलों का देश है और इनका सिस्टम काफी जटिल है। इसी वजह से इन सब के बीच सामंजस्य बैठाना काफी मुश्किल है। सिकंदर ने 330 बीसी में पर्शिया को 6 महीने में फतेह कर लिया था, लेकिन अफगानिस्तान को 3 साल तक नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों को अफगानिस्तान में दिलचस्पी हुई, लेकिन 1919 में उसे भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। फिर रूस ने भी अपना हाथ आजमाया और उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। अमेरिका ने भी 18 साल गुजारे और देश को ऐसे हालातों में छोड़ दिया कि लोगों के पास अब भागने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहा। 18 साल तक अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा को मिटाने की कोशिश में लगे अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी और वापस खाली हाथ लौटना पड़ा।